बोल्टेड कनेक्शन का ये फर्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में जो दिया गया है, सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट इज यूज टू कनेक्ट टू प्लेट विच आर 8 mm थिक, assuming 16 mm diameter bolts of grade 4.6 and cover plate to be 6 mm thick. Calculate the strength and efficiency of the joint if 4 bolts are provided in the bolt line at a pitch of 45 mm shown in figure. यहाँ पे आपको 4 बोल्ट नज़र आ रहा होगा। 4 बोल्ट को एक ही लाइन में अरेंज किया गया है और यहाँ पे भी आपको 4 बोल्ट नज़र आ रहा होगा, क्योंकि बट जॉइंट है। तो बट जॉइंट में आपका 2 प्लेट रहता है और उसको कवर प्लेट की हेल्प से क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे एक मेन प्लेट है जिसके लिए 4 बोल्ट की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे भी आपका एक मेन प्लेट है, उसके लिए 4 बोल्ट की ज़रूरत पड़ी। इसमें आपको पिच और एज डिस्टेंस दिया हुआ है और आपका जो कवर प्लेट का थिकनेस है वो 6 mm है। मेन प्लेट का थिकनेस जो है वो आपका 8 mm है। तो गिवन डाटा में हम क्या करेंगे, गिवन डाटा आपको जो दिया गया है वो दिया हुआ है, आपका थिकनेस ऑलरेडी डायग्राम में मेंशन है। बोल्ट का जो ग्रेड है वो कितना दिया हुआ है, 4.6। ग्रेड जो है, ग्रेड ऑफ बोल्ट ये आपका 4.6 है और बोल्ट का ग्रेड दिया हुआ है तो उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, FUB। डेसिमल के पहले 4 है, डैट मीन्स 4 को क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका 400 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। डायमीटर जो बोल्ट का दिया हुआ है वो दिया हुआ है D = 16 mm और क्लियरेंस के लिए तो डायमीटर ऑफ होल क्या हो जाएगा आपका 16, 2 mm आप क्या करेंगे क्लियरेंस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 18 mm। पेज नंबर 73 में आपको क्लियरेंस के लिए दिया गया है कि जो कि डिपेंड करता है आपका बोल्ट का डायमीटर। अगर 12 से लेके 14 mm है तो क्लियरेंस 1 mm लिया जाएगा। 16 से लेके 24 तक के लिए आपका क्लियरेंस 2 mm लिया जाएगा और 24 से ज़्यादा के लिए क्लियरेंस 3 mm लिया गया। इसके बाद आपको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो आपको दिया गया है पेज नंबर 30 में। इस क्वेश्चन में आपसे स्ट्रेंथ एंड इफ़िशियंसी पूछा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, जब भी अगर आपसे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पूछेगा तो आप शियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, बियरिंग निकालेंगे एंड थर्ड नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे प्लेट का। ये 3 चीज़ का कैलकुलेशन करेंगे और तीनों में जो मिनिमम होगा वही क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा जॉइंट का। तो शियरिंग स्ट्रेंथ के लिए आपको पेज नंबर 75 में फॉर्मूला दिया गया है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिजाइन वाला। तो उसमें आप क्या करेंगे, नेट शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे नेट शियरिंग स्ट्रेंथ बोल्ट का कैसे निकलेगा, FU यहाँ पे B होगा, FUB/√3। यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है 2 पार्ट में, देखिए होता क्या है, जो हमारा शियर प्लेन होता है वो थ्रेड से पास कर सकता है और सैंक से पास कर सकता है, यानी 2 पोर्शन रहते हैं। आजकल भी जो जनरली बोल्ट आ रहे हैं उसमें पूरा थ्रेडेड रहता है। पहले जो बोल्ट आता था उसमें कुछ पोर्शन थ्रेडेड रहता था, कुछ पोर्शन ऐसा रहता था जहाँ थ्रेड नहीं हुआ। अगर थ्रेड से पास कर रहा है तो हम जब नेट एरिया का बोल्ट का निकालते हैं तो उसके लिए हम 0.78 टाइम्स लेते हैं इंटू π/4 इंटू D का स्क्वायर करते हैं। लेकिन अगर सैंक के लिए ले रहे हैं ASB तो इसमें आप जो डिडक्शन करते हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो है वो आपका पूरा रहेगा और इसके लिए π/4 इंटू D का स्क्वायर होगा। बट हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस वाले पोर्शन को काउंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो बोल्ट है वो थ्रेडेड पोर्शन से पास कर रहा है। तो हमेशा मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट एरिया जब बोल्ट का निकालूंगा तो 0.78 इंटू π/4 इंटू D का स्क्वायर करूँगा। तो इसमें आपका ये वाला जो पोर्शन है सैंक वाला उसको काउंट नहीं करना है, सिर्फ ये वाला काउंट करना है। इसके बाद आते हैं बियरिंग में। बियरिंग के लिए हमको फॉर्मूला दिया हुआ IS कोड में 2.5 kb dt FU अपॉन यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे और इसी kb को निकालने के आपके टोटल
तीन फॉर्मूले दिए हुए हैं और एक कांस्टेंट दिया हुआ है, उसमें जो मिनिमम होता है वही आपका क्या हो जाएगा, केबी का वैल्यू हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान रखना है, टी पे, थिकनेस पे। थिकनेस हमेशा स्मॉलर रहते हैं। अब स्मॉलर इस क्वेश्चन में जब ध्यान से देखेंगे तो आपको एक मेन प्लेट दिया हुआ है जिसमें 8 mm थिकनेस दिया हुआ है, और कवर प्लेट जो है, कवर प्लेट चूँकि 2 हैं, अगर आपका 2 कवर प्लेट है तो उसका क्या करना रहता है, क्यूमुलेटिव लेना रहता है, उसमें हम 6 और 6 को ऐड करेंगे। तो एक्चुअल में कवर प्लेट का थिकनेस हो जाएगा 12 mm, और इस दोनों में जो मिनिमम होगा बियरिंग में वही थिकनेस को काउंट किया जाएगा। उसके बाद आता है नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ प्लेट का। तो इसके लिए आपका IS कोड में पेज नंबर 30 से टेंशन मेंबर का स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 31 या 32 में आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए 0.9 लेते हैं, उसके बाद FU अपॉन Y M1 इंटू AN। अब ये नेट एरिया निकालना है, तो अब चूंकि पर पिच लेंथ पे कैलकुलेशन होता है, तो पिच में से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बोल्ट इंटू होल का डायमीटर इंटू थिकनेस लिया जाता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, शियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट पर पिच लेंथ। तो फॉर्मूला में मैंने अभी तुरंत डिस्कस किया था कि आपको क्या करना है, FUB अपॉन √3 YMB, गामा MB भी बोल सकते हैं, YMB भी बोल सकते हैं, इंटू ANB लेना है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे जब ध्यान से देखेंगे तो डबल कवर बट जॉइंट है, तो यहाँ पे जो बोल्ट है वो डबल सीयर वाला होगा, और अगर डबल सीयर है तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका, डबल सीयर है तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद चूंकि पर पिच लेंथ में नंबर ऑफ बोल्ट एक ही आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे n के जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आप फॉर्मूला में वैल्यू को रखेंगे तो 2 FUB कितना हो जाएगा आपका, 400 अपॉन √3। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए एक टेबल दिया हुआ है, तो उसमें 1.25 हो जाएगा। नेट एरिया बोल्ट का कैसे निकालेंगे, तो 0.78 इंटू π/4। बोल्ट का जो डायमीटर दिया हुआ है वो 16 दिया हुआ है, तो 16 का करेंगे स्क्वायर। देन आपका शियरिंग स्ट्रेंथ आएगा 58 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो ये हो जाएगा आपका 58 किलो न्यूटन, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसके बाद आते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट पर पिच लेंथ। तो पर पिच लेंथ में एक ही बोल्ट आ रहा है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, 2.5 KB इंटू D इंटू T FU अपॉन गामा MB। देखिए KB का वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए IS कोड में 3 फार्मूले दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे KB का वैल्यू को एग्ज्यूम कर लेते हैं 0.55। डायमीटर क्या हो जाएगा आपका, बोल्ट का डायमीटर 16 दिया हुआ है। थिकनेस के लिए मैंने बोला था कि आपके पास मेन प्लेट का थिकनेस 8 है, कवर प्लेट का थिकनेस को ऐड किया जाएगा, 6 + 6 12 हो जाएगा, और दोनों में जो मिनिमम होगा वही थिकनेस यहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो 8 हो जाएगा। FUB आपका जो प्लेट रहता है वो जनरली FE410 रहता है, तो उसका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है वो 410 होता है, और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, 1.25। जब इसको आप कैलकुलेटर में रखेंगे तो ये लगभग आपका 57.73 इंटू 10⁻³ न्यूटन आएगा, और इसको किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो 57.73 किलो न्यूटन हो जाएगा। नेट
टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा? तो 0.9 हमेशा रहता है। आप टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे तो FU अपॉन गामा M1 इंटू AN। देखिए अब AN निकालेंगे तो आप बस पिच लेंथ को देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? AN निकालने के लिए पिच में से 1 बोल्ट का डायमीटर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे इंटू थिकनेस। यहाँ पे कौन सा डायमीटर आएगा? होल का डायमीटर आएगा। तो होल का डायमीटर कितना था? 18 mm। और पिच ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 mm। सभी डाटा को सब्सटीट्यूट कीजिए। 0.9 FU आपका प्लेट के लिए 410 हो जाएगा। गामा M1 1.25 होता है और AN कितना हो जाएगा? 45 में से 18 को माइनस कर दीजिए और आपका जो मेन प्लेट का थिकनेस है वो कितना है आपका? 8 mm है। देन इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपका 63.76 किलो न्यूटन आएगा। न्यूटन में आएगा तो 10⁻³ को आप वो कर लीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा 1000 से, तो किलो न्यूटन में चेंज हो जाएगा। आपसे पूछा था स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या हो जाएगा? तीनों में जो मिनिमम होगा, शियरिंग, बियरिंग और नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ में जो मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा जॉइंट का पर पिच लेंथ। तो आपका जो आंसर होगा जॉइंट का स्ट्रेंथ वो हो जाएगा 57.73 किलो न्यूटन। इस क्वेश्चन में आपसे इफ़िशियंसी पूछा, तो इफ़िशियंसी का जो फॉर्मूला होगा वो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू क्या करेंगे? चूँकि इफ़िशियंसी को हमेशा परसेंटेज में बताया जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, जब हम सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ निकालते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का ही फॉर्मूला लगेगा, उसमें हम डिडक्शन करते हैं, बट यहाँ पे डिडक्शन नहीं होगा, ग्रॉस वाला इस्तेमाल होगा। तो 0.9 FU अपॉन गामा M1 AG इस्तेमाल होगा। AG क्या हो जाएगा? पिच लेंथ की बात हो रही है तो पिच इंटू थिकनेस हो जाएगा। तो 0.9 FU का वैल्यू हो जाएगा 410, गामा M1 होता है 1.25, पिच है आपका 45 इंटू 8, और चूँकि किलो न्यूटन में चेंज करना तो यहीं पे आप क्या करेंगे? 10⁻³ ले लीजिए, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ जो आएगा वो आ जाएगा 106.27 किलो न्यूटन। इफ़िशियंसी इज इक्वल टू होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। और उसको क्या करेंगे आप? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जॉइंट का स्ट्रेंथ कितना था आपका? 57.73, और इसको क्या करेंगे आप? 106.27 से डिवाइड करेंगे इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका परसेंटेज में आएगा 54.32%। इस क्वेश्चन में बस आपको यही ध्यान रखना है कि पर पिच लेंथ में नंबर ऑफ बोल्ट कितने आ रहे हैं। अगर पर पिच लेंथ में नंबर ऑफ बोल्ट चेंज होगा तो आपका शियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ नंबर ऑफ बोल्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर पिच लेंथ में अगर 2 बोल्ट आ रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बोल्ट आएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।